आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। श्री महाकालेश्वर धाम में श्री रामचरितमानस कथा के छठे दिवस राम सीता विवाह प्रसंग ने भक्तों को किया भाव विभोर। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट एवं ओम सन्स परिवार के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा का अमृतमय प्रवाह निरंतर जारी है। कथा के छठे दिवस श्री चित्रकूट धाम से पधारी परमाध्यक्ष महंत साध्वी पुष्पा रामायणी जी ने अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का रसपान कराया। छठे दिवस की कथा में मुख्य रूप से जनकपुर में बारात आगमन, राजा जनक एवं माता सुनैना द्वारा बारात का भव्य स्वागत, राम सीता विवाह की तैयारियों तथा जनक दशरथ संवाद का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया। साध्वी जी ने जनकपुर की सखियों द्वारा भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण के रूप सौंदर्य के वर्णन, विवाह की रस्मों में होने वाले हंसी ठिठोली के प्रसंग तथा भगवान श्री राम द्वारा जनक जी से बारातियों एवं सखाओं के विवाह हेतु जनकपुर की कन्याओं का आग्रह करने जैसे भावपूर्ण प्रसंगों को विस्तार से प्रस्तुत किया। अपने प्रवचन में साध्वी पुष्पा रामायणी जी ने कहा कि भगवान को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति और आंसुओं से की गई पुकार भगवान तक सीधे पहुंचती है। उन्होंने कहा कि संसार में सरल होना सबसे कठिन कार्य है। जब मन, वचन और कर्म से चतुराई समाप्त होती है, तभी भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। साध्वी जी ने केवट प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि केवट की विनम्रता, सेवा भाव और मर्यादा ही उसे प्रभु के चरण पखारने का सौभाग्य प्रदान करती है। उसने उतराई लेने से इनकार करते हुए स्वयं को गरीब बताया, किंतु दरिद्र नहीं। माता जानकी को पुत्री समान मानकर उसने मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं समर्थ होते हुए भी लोकमर्यादा की स्थापना के लिए केवट से नाव मांगते हैं, जो धर्म, सत्य और विनम्रता का संदेश देता है। उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब भगवान श्री राम ऋषि भारद्वाज से मार्ग पूछते हैं, तब गुरु परंपरा की प्रतिष्ठा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 4 प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस अवसर पर महानगर मुरादाबाद के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल, कथावाचक धीरशांत दास, नितिन अग्रवाल, लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट एवं ओम सन्स परिवार के वरिष्ठ सदस्य तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के उपरांत श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम एवं भक्त श्री हनुमान की मनोहारी एवं नृत्यमय झांकियों का दर्शन कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। अरे मेरे तो अभी 6-6 महीने के बालक हैं, अभी बेटों का तो मेरे विवाह नहीं हुआ है। और ये बहुएं कैसे? त्रिदेवियां कहने लगी नहीं नहीं ये हमारे पति देव हैं। मैया सैया जी कहने लगी कि छोटी छोटी गुड़िया बन के आती तब भी मैं मान जाती है, लेकिन मेरे बेटों का विवाह नहीं हुआ, बहुएं कहां से आ गई? तो त्रिदेवियां रोने लगी, ये हमारे पति देव हैं। मैया को दया आ गई। मैया कहने लगी ठीक है, यदि आप लोग नहीं मानती तो अपने अपने पति पहचान करके ले लो। आपस में चर्चा करने लगे कि हमने मना किया था कि चित्रकूट ना भेजो, परीक्षा देने के लिए लेने के लिए भेजा था, तो देख लो हम परीक्षा दे रहे हैं, 6-6 महीने के बन गए। अब आ जाओ, तुम भी कुछ कसर है, तुम भी आ जाओ, आनंद ले रहे। उसी समय महाराज अत्रि जी महाराज तपस्या करके आ गए। अत्रि जी महाराज ने देखा, अरे 3-3 पुत्र और 3-3 पुत्र बधुएं। नारद जी महाराज ये एक पेड़ पे चढ़े सब देख रहे थे। अत्रि जी महाराज कहने लगे धन्य है
तीन पुत्र और तीन पत्र। नारद जी महाराज बीच में खड़े हो गए, कहने लगे तीन पुत्र ही नहीं है, तीन पुत्र बधुएं ही नहीं, यहाँ तो नाती भी उपस्थित है। अपने लिए कहने लगे कि यहाँ महाराज नाती पोता भी उपस्थित है। महाराज मैया सिया ने जल उठाया और कहा ये जिस वेश में आए थे उसी वेश में आ जाएं। तो महाराज त्रिदेव अपने अपने वेश में आ गए। धन्य है महाराज मैया अनसुईया। आज मैया अनसुईया जी ने सुंदर वस्त्र दिए। आज भगवान श्री राम शर्मंग ऋषि जो हुए वो वहीं पर जंगल गए, तपस्या कर रहे हैं। महाराज वो मिले, सुतीक्षण जी जो महाराज हैं उनका भी वहाँ स्थान है। ये सभी संतों का दर्शन करते हुए, सबका उद्धार करते हुए भगवान श्री राम जी आगे बीतने देर नहीं, समय का अभाव है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक चित्रकूट धाम में रहे तब तक बड़े प्रेम से रहे, भाव से रहे, और जैसे आगे बढ़े भगवान श्री राम जी एक जगह सुखासीन है। कहा सुंदर जो मृग है गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सीता कनक रुचिर मृग देखा, सीता कनक रुचिर मृग देखा, भगवान श्री राम की से याचना की, देखो प्रभु ये मृग कितना सुंदर है। भगवान श्री राम जी जानते थे। भगवान श्री राम जी कहने लगे सीते ये मृग पालने योग्य नहीं, मैं तुम्हें बड़ा सुंदर मृग दूंगा, उसे तुम बेटा बना करके रखना। स्वर्ण सैलाभ अदेहम। गोस्वामी जी महाराज ने कवतावली रामायण में बड़ा सुंदर लेख लिखा। शरताई के केस महाराज विचार करते हैं राम जी कि मैया जानकी जी ने पहली बार मांगा, याचना की ना जाऊं, भाई पत्नी कोई वस्तु की आवश्यकता होगी तो किससे से मांगेगी, पति से मांगेगी। इसलिए महाराज परमात्मा राम जी ने विचार किया। महाराज जानकी जी से कहने लगे सीते यदि वो मृग पकड़ में ना आए तो। गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली रमण में लिखा, कपट कुरंग कनक में लखी, कहाँ पियासो हंसी वाला, पाए पालवे जोग मृदुल मृग मार्यो मंजुल छाला। किसी पाठक ने तर्क किया कि भगवान श्री राम जी बैठे बैठे बाण का प्रहार कर सकते थे, परमात्मा राम चल करके क्यों गए मारीच को मारने? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सोना लेकर के स्वर्णकार की दुकान जाता है और सोने को स्वर्ण का 4 प्रकार की पद्धति से परख करता है, घिसेगा, बजाएगा, तपोएगा, छिद्र करके देखेगा कि असली है कि नकली। भगवान श्री राम जी ने जैसे अपने बाण के द्वारा छिद्र करके देखा तो वो तो नकली था महाराज। मारीच